जानना चाहता हूँ कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह आप लोगों के पास है इस बारे में? देखिए, घटना जो है हृदय विदारक है। जितने 8 लोग मेरी जानकारी में अभी तक 8, हाँ, LNJP हॉस्पिटल ने 8 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है, ऐसा कुछ लोग वहाँ के प्रत्यदर्शी बता रहे हैं जी। घटना तो हृदय विदारक है, सारी चीज़ें हैं। आज भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों के साथ मेरी टीवी पे, दूसरे चैनलों पे, जिनको आप नोएडा चैनल कहते हैं, उन पे डिबेट चल रही थी। तो जब मैंने उनसे कहा कि साहब आज 300 किलो RDX बरामद किया गया, 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया, AK-47 बरामद की, 15 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कराए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे धमाका तो नहीं हुआ ना। ये 6:20 की बात है। उन्होंने कहा धमाका तो नहीं हुआ और 6:55 पे धमाका हो गया। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, आप देखिए देश के सर मैं एक अब दर्शकों को अपडेट देना चाहता हूं। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है। खबर ये बताती है बहनों भाइयों कि इस धमाके में, दिल्ली के इस बॉम्ब ब्लास्ट में, फिलहाल हमारे पास जो सोर्सेस के जरिए इंफॉर्मेशन है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का पुष्टि का हम वेट करेंगे। 8 लोगों के प्रारंभिक रूप से इस बॉम्ब ब्लास्ट में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है और तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा लोग बहुत ही गंभीर रूप से घायल हैं। जिन लोगों की मौत हुई है, इनको घटना स्थल से जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, ये 8 लोग ब्रॉड डेड हॉस्पिटल में पहुंचाए गए हैं। दिल्ली धमाके की एक बहुत बड़ी खबर है कि इस धमाके में प्रारंभिक रूप से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ऑफिशियल इसकी पुष्टि नहीं हुई है, 8 लोगों के मारे जाने की खबर है और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बहनों भाइयों, अब यह कहा जा सकता है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह कोई यूं ही ब्लास्ट नहीं है, बल्कि इसे आतंकवादी वारदात के तौर पर देखा जाना चाहिए, जिसने लाल किले के इस भीड़ भरे इलाके में एक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। आप अपने आसपास सावधान रहें, सुरक्षित रहें, पैनिक में ना आएं और सिक्योरिटी एजेंसीज को, पुलिस को सहयोग करें ताकि हम जल्द से जल्द घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा सकें। रास्ते खाली कर देने चाहिए ऐसे मौकों पे और ध्यान रखिए कि ऐसी वारदात के वक्त क्या होता है। सुनिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर क्या कह रहे हैं। इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटीज है, वो आंकड़ा है अभी सर अभी तक क्या हालात, क्या हुआ था सर, कितना लोगों को मौत हुआ है? सर अभी कुछ नहीं बोले। कुछ कैजुअलिटी बता सर कैजुअलिटी का हमें नहीं मालूम अभी। चलो जाओ, कोई नहीं, चले जाएंगे। दिल्ली पुलिस के फिलहाल कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये घटना बहुत बड़ी है। मेरे साथ दीपक रंजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी। हाँ, यस सुरेंद्र जी गोयल। हाँ, मैं माफी चाह रहा हूँ। अरे प्लीज प्लीज, आपका जो इन्फॉर्मेशन है आप हमारे दर्शकों से शेयर कर सकते हैं। आप लोग भी अपोजिशन है, आप जिम्मेदार। जो इन्फॉर्मेशन है कि लगभग 8 लोग अभी तक काल कवलित हुए हैं, 15 से ज़्यादा लोग घायल हैं और वो LNJP हॉस्पिटल में हैं। और मेरी अपने कांग्रेस के साथियों से और तमाम इंडिया गठबंधन के साथियों से अपील है कि अगर खून की ज़रूरत पड़े तो दिल्ली में LNJP हॉस्पिटल पर ज़रूर पहुँचें, ताकि अगर किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो पाए और ब्लड की ज़रूरत होगी तो हमारे कांग्रेस के वॉलंटियर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मेरी जो जानकारी है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि देश के गृह मंत्री चुनाव में व्यस्त हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में मैं नहीं आना चाहता, लेकिन जिस तरीके से घुसपैठियों की बात हो रही थी, आज बताइए पाकिस्तान के सीमा से लेकर के दिल्ली तक 2900 किलो एक्सप्लोसिव पहुंच गया, 300 किलो RDX पहुंच गया, AK-47 पहुंच गई। और दिल्ली, हमारा गृह मंत्री जो है बिहार में चुनाव में व्यस्त है और वो ये कागज CCTV पर लगा करके किन किन अधिकारियों के साथ, जैसे तेजस्वी यादव जी ने आरोप लगाया, पवन खेड़ा जी ने आरोप लगाया, किन किन लोगों के साथ मिल रहे हैं। क्या गृह मंत्री की जिम्मेवारी नहीं? अच्छा, आपको लगता है ये एक टेरर एक्ट है? मैं पूरी जिम्मेवारी से नहीं कह सकता हूं, ये तो पुलिस ही बताएगी, लेकिन जो इंटेंसिटी है ब्लास्ट की, जो एक्सप्लोसिव की इंटेंसिटी है, वो किसी सिलेंडर का ब्लास्ट या किसी अन्य चीज का ब्लास्ट नहीं लगता है। ऐसा चूंकि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं तो मैं स्पेकुलेशन या अफवाहों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज तो तय है कि जिस तरीके से 8 लोग काल कवलित हुए हैं, जिस तरीके से 2900 किलोमीटर क्या नाम एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है, 300 किलो RDX बरामद हुआ है, ऐसे में देश के गृह मंत्री को अगर वो नहीं कुछ कर सकते हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आप बताइए, सुशील शिंदे से पाटिल साहब से किस तरीके से इस्तीफा मांगा गया था?
एक और मौत की खबर है जी। सर, 9 घटनाओं 9 हो लोगों की चुकी मृत्यु हैं। की तो ये खबर जो जितनी बात है घुसपैठिए आ कहां से रहे, आरडीएक्स कहां से आ रहा है, और लेट्स में explosive कहां तब से आ तक रहा आप है? और इन्फॉर्मेशन जुटा ले, मैं दीपक रंजन जी के पास चलता हूं। दीपक जी, एक बहुत जघन्य घटना दिल्ली के भीतर हुई है। दिल्ली के भीतर एक बॉम्ब ब्लास्ट में फिलहाल प्रारंभिक तौर पर 8 से 9 लोगों का 8 लोगों की तो अब तक मीडिया में पुष्टि हो चुकी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कोई बयान बहनों भाइयों अब तक आधिकारिक रूप से नहीं दिया है। ये वो डेड बॉडीज हैं जो एलएनजेपी हॉस्पिटल, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल दिल्ली में लाई गई हैं और वहीं पर घायलों को एडमिट किया गया है। फिलहाल